नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आज तो बाजार बंद है, लेकिन दोस्तों अपना काम है बाजार से इन्फॉर्मेशन निकालना और आपको सही टाइम पे देते रहना। तो जी हाँ दोस्तों, एक कंपनी को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है। और दोस्तों, जब कंपनी कोई फर्दर एक्सपेंशन प्लान करती है, मैंने आपको हमेशा सिखाया है, वहाँ पे आपको ज़रूर गौर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमें न्यूली लिस्टेड कंपनी देखने को मिल रही है। अपने ऑल टाइम हाई से 15% के आसपास इसमें करेक्शन हो चुका है। लेकिन दोस्तों, आने वाले कुछ सालों में अगर ये चीज़ डेवलपमेंट हो गई जिस हिसाब से कंपनी ने दावा किया है, तो भाई आने वाले कल में ये लॉटरी से कम नहीं होगी दोस्तों। बहुत ही प्रीमियम अमाउंट में इनके हमें IPO देखने को मिले थे। और दोस्तों, IPO के बाद एक हमें फॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले कल में इसमें एक गजब की तेजी होने की उम्मीद है। ऑल्दो मैंने भी IPO में अप्लाई किया था, बट मुझे मिला नहीं था। लेकिन दोस्तों, अगर आपको कोई करेक्शन में अच्छी स्पेशलिटी केमिकल में निवेश करना है, तो आप चाहें इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो जी हाँ, न्यूज़ क्या है उसको मैं समझाऊंगा, कंपनी क्या करती है उसके बारे में मैं समझाऊंगा, कंपनी का वैल्यूएशन और उनके फंडामेंटल्स, और उसके साथ साथ हमें निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सब कुछ करूंगा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बहुत ही कल लेट इवनिंग हमें ये न्यूज़ का जो सिलसिला है देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि जितने भी स्पेशलिटी केमिकल है, सब ने ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अच्छे खासे पैसे बना के दिए। इसके पहले आपको पता है कि मैंने लक्ष्मी ऑर्गेनिक को कवर किया था और बताया भी था कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक के नंबर्स अच्छे हैं और उनका जो निवेश है फ्लोरोकेमिकल में आने वाले कुछ क्वार्टर्स में वो ऐड हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस तरह पर मैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी केमिकल कंपनी है जहाँ पे अच्छी खासी न्यूज़ हमें निकल के आ रही है, उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप देखें तो गाइस, अपडेट ऑन R&D ब्रेक थ्रू। जी हाँ दोस्तों, बताया कि कोई भी केमिकल वाली कंपनी हो, फार्मा वाली कंपनी हो, उनके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम चलते रहता है। तो वो बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स पे, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पे अपना काम करते रहते हैं। और जैसे ही उनको कोई ब्रेक थ्रू मिलता है, तो गाइस वो सूचना देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को और एक्सचेंजेस को। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो एक बहुत ही बड़ा R&D का ब्रेक थ्रू देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो ये जो R&D का ब्रेक थ्रू है, ये किस में देखने को मिल रहा है। इस कंपनी का नाम क्या है, आप देख सकते हैं कि इधर पे इसका नाम है क्लीन साइंस जो टेक्नोलॉजी। IPO को पता है कि रिसेंटली हमें देखने को मिला था। उन्होंने कहा फाइनली HALs हिंडर्ड एमाइन लाइट स्टेबलाइजेशन में एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू पाया है। और दोस्तों, ये इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टेक हो सकता है, बिकॉज अगर आप देखें तो बहुत सारी केमिकल कंपनीज हैं जो अपने एक्सपेंशन को लेके बहुत ही एग्रेसिव है। अपने जो पोर्टफोलियो है दोस्तों, जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, उसको अपग्रेड करने की कोशिश करती है। तो यस, इसमें एक R&D बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और दोस्तों, इधर पे इनको ब्रेक थ्रू मिल चुका है किसमें, HAL सीरीज में। ऐसी न्यूज़ बहुत ही पॉजिटिव है, बिकॉज अगर आप देखें तो ये आने वाले कल का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक खबर बन सकता है और इससे कंपनी को बहुत ही फ़ायदा मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें HAL सीरीज़ का पूरे वर्ल्ड में 1 बिलियन का मार्केट साइज हमें देखने को मिलता है। और ये जो HAL है, इसमें काम क्या होता है, पॉलीमराइजेशन की बात की जाए, वाटर ट्रीटमेंट की बात की जाए, पेंट इंडस्ट्री की बात की जाए, कोटिंग की बात की जाए, इसका मतलब गाइस एक नया सेगमेंट में कंपनी को इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू मिला है। और दोस्तों, क्लीन साइंस की बात की जाए, आपको पता है इसके पहले इसका ह्यूज सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था और अच्छे खासे अप्रॉक्स 70 से 80% के आसपास इनकी प्रीमियम में हमें लिस्टिंग देखने को मिली थी। ऐसे न्यूज़ बहुत ही, मैं बोलूँगा कि इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके शेयर होल्डर्स के लिए और उनके लिए भी जो अच्छे केमिकल कंपनी में निवेश करना चाहते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बहुत बार बताया है केमिकल्स के ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन सब में निवेश करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन कोई अब कंपनी लगता है कि बहुत भाग गई है, तो आप चाहें तो इसको आराम से ट्रैक कर सकते हैं। R&D ब्रेक थ्रू इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों, अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो भाई सही में मैं बोलूँगा कि ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि $1 जो बिलियन हमें देखने को मिल रहा है पूरा मार्केट कैप, तो इसमें ये क्या कितना रफ्तार से बढ़ेगी, कितने इनके रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होंगे। दोस्तों, उस कमेंट्री का मैं इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप देखें भाव के बारे में, तो गाइस 1400 के आसपास भाव दिखाई पड़ जाता है। सबसे हमें लिस्टिंग देखने को मिली है अपने ऑल टाइम हाई से 1700 का स्टॉक था दोस्तों, 1450 के आसपास देखने को मिल रहा है। जिसका मतलब एक कंटिन्यूसली में फॉल देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों, जल्दी ही इसके अंदर बहुत तेजी आने की उम्मीद है, बिकॉज कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए अपने आप में ही टॉप क्लास देखने को मिल जाती है। एक बार देख लेते हैं कंपनी के बारे में। न्यूज़ तो बहुत ही पॉजिटिव है, R&D ब्रेक थ्रू मिलना और नए सेगमेंट में एंट्री करना, ये बहुत ही, मैं बोलूँगा कि पॉजिटिव बात है। लेकिन हमें क्या देखना है, कंपनी की मार्केट कैप देखना है, उनके वैल्यूएशन देखना है, उसके बाद कंक्लूजन पे आना। अगर आप देखें तो मार्केट कैप 15,000 करोड़ के आसपास है, मतलब गाइस एक मिड कैप कैटेगरी की स्टॉक है। और रिसेंटली इसने 1800 के आसपास हाई बनाने के बाद एक करेक्शन दिखाया है। ऑल्दो अगर आप देखें तो स्टॉक का भी
76 से ऊपर हमें दिखाई पड़ता है और बुक वैल्यू भी काफ़ी महंगी है। लेकिन दोस्तों स्टॉक के अंदर बहुत ही ग्रोथ है, मैं दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखना बनता है। कंपनी का फेस वैल्यू हमें 1 है देखने को मिल रहा है, और कंपनी का जो ROE है और जो ROC है, मतलब आपका एक शेयर आपका बिजनेस में कितना कमा के देता है, तो कैसे बहुत ही ह्यूज है। और कंपनी ने इस पर बहुत ही काम किया है। कंपनी के जो प्रॉफिट जनरेशन है वो हमें टाइमली बहुत ही ज़्यादा अपडेट देखने को मिल चुके हैं। इसमें इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। आपको पता है कि मैंने आपको सिखाया है सेल्स और प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और देखना बनता है कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स में शेयर कितने हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो कंपनी ने कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने रेवेन्यू को बहुत ही टॉप क्लास बढ़ाया है। ऑल्दो अगर आप देखें तो इनके प्रॉफिट भी टाइमली हमें बहुत बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और R&D ब्रेक थ्रू मिलने के बाद इनके लिए कैसे एक नया सेगमेंट खुल जाएगा जो आने वाले कल में इनके लिए बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर सकती है। सेल्स की बात की जाए अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग है, टॉप क्लास है। अब देख लेते हैं प्रोमोटर होल्डिंग की, प्रोमोटर कितने परसेंट शेयर्स को होल्ड करते हैं। गाइस IPO के टाइम से ही ज़्यादा शेयर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। 78% के पास हमें प्रोमोटर के होल्डिंग देखने को मिलती है। अगर आप देखिए म्यूचुअल फंड हाउसेस की बात की जाए, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात की जाए, तो यहाँ पे गैस दोनों को मिला दिया जाए तो वही 6-7% के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन दोस्तों पब्लिक की बात की जाए तो उनके पास 13% का स्टेक है। मतलब पब्लिक ने जो IPO में अप्लाई किया था वहाँ पे ऑफकोर्स गैस पब्लिक ने सेल नहीं किया है, और पब्लिक के पास हमें अच्छा खासा निवेश देखने को मिल जाता है। अब देख लेते हैं कंपनी के पास कितना रिजर्व और सरप्लस है। उसके बाद हमें कमेंट्री करनी है, क्या सही में निवेश करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। रिजर्व की बात की जाए अगर आप देखें तो इनके सेल्स बहुत बढ़ रहते हैं, इनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। और टाइमली अगर आप देखें तो कंपनी के जो रिजर्व है गाइस वो भी बहुत बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 15,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, और 500 करोड़ का जो रिजर्व है ऑफकोर्स खराब नहीं है। और दोस्तों ध्यान इधर पर ये देना चाहिए, कंपनी के ऊपर कोई भी बोरोइंग नहीं है। मार्च 2021 की बात की जाए तो भाई कंपनी के ऊपर कोई भी बोरोइंग दिखाई नहीं पड़ती। दोस्तों थोड़ा सा इतिहास में चले जाते हैं और देखते हैं कंपनी के 5 साल के जो सेल्स ग्रोथ है कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो वैसे अगर आप देखें तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ मैसिव हमें देखने को मिल रहा है, 30% के आसपास हैं। प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो 50% के आसपास अभी तक कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया, इसीलिए इनके IPO को बहुत रिस्पांस मिला। ऑल्दो अगर आप देखें तो जो स्टॉक का CJ प्राइस है आपको अवेलेबल देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज हाल फिलहाल में लिस्टिंग हमें देखने को मिली है। लेकिन अगर आप इनके ROE देखें तो अपने आप में बहुत ही टॉप क्लास है। 40% के आसपास इनके कंटिन्यूटी ROE में हमें जो राइस है देखने को मिल चुका है। इस लास्ट डे की बात की जाए हमें कितना एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है, तो जी हाँ दोस्तों जैसे जैसे प्राइस फॉल हो रहा है, अगर आप देखें 26 अगस्त को इसने अपना लो बनाया था, तो यस प्राइस में अगर आप देखें तो काफ़ी वीकनेस हो चुकी है। और इधर पे लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन बन सकता है। 49% के आसपास इसके अंदर क्वांटिटीज हमें डिलीवरी को मिल रही है, जहाँ पे 2,77,000 शेयर स्टेडियम से अगेंस्ट अगर आप देखें 1,36,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। इस वैल्यूएशंस की बात की जाए ऑफकोर्स रिमेनिंग अ कंसर्न, क्योंकि अगर आप देखें तो 76 का P ये ओन करती है। अगर आप इनके दूसरे पेयर्स की बात की जाए तो आरती का जो P है, नवीन फ्लोइन का जो P है, एल्केलेमेंस के P है, उनसे भी इनका प्रीमियम काफ़ी हाई देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों जो R&D ब्रेक थ्रू है ये इनके लिए बहुत ही मैं बोलूँगा कि वरदान साबित हो सकता है। और R&D ब्रेक थ्रू से अगर ये अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाएं, अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करें, तो आने वाले कल में गाइस ये बहुत ही मैं बोलूँगा कि गेम चेंजर बन सकती है। अगर आप देखें तो वीकली चार्ट में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइस में ऐसा कोई स्ट्रेंथ नहीं है, और इधर पे एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से गाइस कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। मैंने आपको दिखाया कि कंपनी एकदम ग्रोथ ओरिएंटेड है, और कंपनी का जो ग्रोथ है, कंपनी के फाइनेंशियल्स है वो बहुत ही अच्छा है। कंपनी एक कैश रिच कंपनी है, और कंपनी के ऊपर कोई बोरोविंग्स नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, एक तरह का इनोवेटिव कंपनी काम करती है, इनोवेटिव बिजनेस मॉडल है, और कंपनी अपने R&D पे भी अच्छा खासा खर्च कर रही है। तो मेरे हिसाब से गाइस अगर आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी जो रैली है लक्ष्मी ऑर्गेनिक से या फिर कोई भी अच्छे स्टॉक से निकल गई है, तो जी हाँ दोस्तों क्लीन साइंस पे आप रिसर्च कर सकते हैं। इसके पहले ही मैंने क्लीन साइंस को लेकर कमेंट्री दी थी कि अच्छा कंपनी है, आप चाहें तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फ्रेश बाइंग की बात की जाए तो बहुत ही मैं बोलूँगा कि अच्छे प्राइस में है। तो इधर पे गाइस कोई भी अच्छे निवेशक के तौर पर इधर पर निवेश कर सकते हैं और धीरे धीरे इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। ऑल्दो मुझे IPO में तो नहीं मिला था, लेकिन बात की जाए ये न्यूज़ बहुत ही पॉजिटिव और इसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म ज़रूर पड़ेगा। तो आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू और लेना चाहते हैं लंबे अवधि के लिए, तब कोर्स गाइस इधर पे थम्स अप है, बिकॉज कंपनी का ग्रोथ भी सही है और कंपनी आने वाले कल में R&D के माध्यम से एक नया पोर्टफोलियो जो मेकिंग है दोस्तों, नया अब जो इनके प्रोडक्ट्स अपग्रेडिंग है वो हमें देखने की उम्मीद भी है। इनके लिए मार्केट बहुत ही बड़ा है और ये इनके अंदर काम भी बहुत एग्रेसिवली कर रहे हैं। लेट्स सी कि इन कमेंट्री और मैनेजमेंट की आ रही, जैसे आई गाइस मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन आपके पास है, इसको स्टडी करें और आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।